दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एनडीए के मेडिकल के बारे में कि शानव का एनडीए का मेडिकल कैसा गया और उनसे वो आपको गाइड कर पाएँ। और आप उनकी बातों को गौर से सुनिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, तभी आपको कुछ बेनिफिशियल मिल सकता है, अदरवाइज तो आपको बताइए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शानव सर करें स्टार्ट। ओके, लाइट्स कैमरा एक्शन। मेरे केस में मेडिकल थोड़ा लंबा चला था बिकॉज वी आर द लीस्ट प्रायोरिटी वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे रियल जो पेशेंट्स हैं वो भी आते हैं। सो इट में वेरी फ्रॉम 4 to 5 days to 7 to 8 days। तो आपका इंटायर थिंग सब कुछ चेक होता है उसमें। सो मेरा डे 1 पे आई थिंक ENT होता है, ईयर नोज एंड थ्रोट। तो ऑडियोमेट्री चेक्स होते हैं, दे विल टेक यू टू रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड यू हैव टू प्रेस कि आपको सुना कि नहीं सुना। तो जो भी हमारा लिमिट है तो उसमें सारी फ्रीक्वेंसी पे, एम्पलीट्यूड्स पे वो लोग कुछ तो सुनाएंगे आपको हेडफोन पहना के। साउंड प्रूफ कमरा होता है वो। तो अगर आपको सुनाई दे रहा है तो यू प्रेस द बटन एंड देन ये हो जाएगा। देन वो चेक करते हैं तुम्हारा ईयर ड्रम ठीक है कि नहीं, फटा हुआ तो नहीं है और कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई चश्मा लगाता है तो मतलब कोई प्रॉब्लम है एनडीए में जाने में? हाँ, ये आपको जो है टू रीड अबाउट इट कि अगर आपको नेवी एयरफोर्स में जाना है और एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जाना है तो आपका दोनों आईज 6/6 होनी चाहिए एंड आई थिंक एक आँख 6/9 करेक्टेबल टू 6/6 आफ्टर वेयरिंग स्पेक्स। ऐसा होता है। ऑपरेशन करवा लेता है क्या, वो वैलिड है? लेसिक करवा सकते हो बट उसका शायद टाइम पीरियड होता है कि शायद 6 महीने तक आपका वो चलता है पता कि आपने करवाया है। उसके बाद बट आपको वो देना पड़ता है कि हाँ मैंने ये वाला ट्रीटमेंट अपना करवाया है। दांत वगैरह अगर किसी के हार्टेड है वो तो उनका एक सेट कुछ तो दे हैव अ स्टैंडर्ड, वो चेक करते हैं। द स्टैंडर्ड्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सर्विसेज। तो आर्मी के अंदर चश्मा अलाउड है, जैसे +- पॉइंट। नॉक नीज की काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं। नॉक नीज का क्या भाई? नॉक नीज आपका एक सर्जिकल करके एक आपका टेस्ट होता है, उसमें आपको बुलाएंगे, आपको अंडरवेयर में जाना होता है उसमें एंड वो आपका ऐसे वो कैरिंग एंगल और नॉक नीज, बो लेग्स, आपके फ्लैट फुट है कि नहीं, ये सब चेक करते हैं एंड दे हैव सर्टेन टेस्ट। सांस लो, सांस छोड़ो एंड देन दे चेक समथिंग। अगर किसी को फ्लैट फुट है तो वो मतलब नहीं जा सकता? हाँ, वो अनफिट है। फ्लैट फुट, नॉक नीज, ये सब चीज़ें अनफिट होती हैं। और क्यों होती है, मतलब बेसिकली ऐसा भी क्यों होती है? आपको अगर आपके नॉक नीज है तो आपको रनिंग में इशूज़ हो सकते हैं। फ्लैट फुट है तो सेम इशू। प्लस आपके ऐसे स्वेटी पाम है तो वो भी अनफिट में ही आता है। स्वीटी मतलब कितना कि कैसे मेजर कैसे करो? मतलब वो आपको ऐसे बोलेंगे, ऐसे उंगली डालेंगे, पकड़ेंगे, निकाल लेंगे या फिर जस्ट ऐसे टच करेंगे ऐसे। मतलब ये चीज़ें आप घर पे भी देख सकते हो, मतलब ऐसा एक दोस्त को हाँ, पकड़ा घर पे के? आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक जो फ्लैट फुट है और ये सब चीज़ों के करेक्टेबल ऐसे, आई थिंक दे आर करेक्टेबल टू सम एक्सटेंट। तो आप पता करिए अगर आपके नॉक नीज या फिर बो लेग्स या फिर आपके फ्लैट फुट है तो। स्वेटी जो पाम है उसका भी रहता है? आई एम नॉट रियली श्योर बट ये अनफिट में आता है, दैट आई एम श्योर। आपको था स्वेटी पाम? नहीं कोई भी इनमें से कोई इशू? नहीं, माइनर भी नहीं? मेरे को कैरी एंगल का थोड़ा था। वो कैसा होता है बता दो। मतलब हाँ, ऐसे करने पे अगर दोनों जुड़ रहे हैं तो आपका है। मेरे जुड़ रहा है? हाँ, जुड़ तो रहे हैं बट पता नहीं। सो दे हैव सम ऐसे एंगल होता है कुछ, तो दे विल टेल यू कि वो फिट है कि नहीं, वो रेंज में है कि नहीं। सो आपका ये होता है, आईज वाला चेक होता है आपको। तो डिस्टेंस से आपको पढ़वाएंगे या टू रीड एवरीथिंग, आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है। उसके बाद स्क्विंट आईज होती हैं। अगर मान लो वो ऐसे ऐसे कुछ तो ऐसे कराते हैं तो दोनों आंखें अगर फॉलो कर रही है तो सही है, अगर एक आँख थोड़ा ऊपर नीचे है तो वो भी दे विल जैकेट एंड दे विल टेक यू टू अ रूम। वहाँ पे वो 3 लाइट्स फ्लैश करते हैं, रेड, ग्रीन एंड आई थिंक वाइट या फिर एम्बर। तो आपको बताना होता है अभी रेड वाइट आई, रेड एम्बर आई, ग्रीन रेड आई, ऐसे से बताना होगा ताकि आपका कलर ब्लाइंड तो नहीं हो, वो चेक करने के लिए। ये होने के बाद आपका टीथ चेक करते हैं वो लोग। मतलब कुछ तो पॉइंट्स होते हैं टीथ में, जनरली किसी को इशू आता है नहीं। और उसके बाद आपका वो करते हैं, दे डू द, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, वो जेल लगा के चेक करते हैं। हाँ, तो दे चेक दैट ऑल्सो कि आपका हाँ इंटरनल ऑर्गन सब सही है कि नहीं। आपका एक्सरे भी करते हैं
सो या प्लस आपका ब्लड टेस्ट करते हैं, आपको ये वैसे हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है, तो ऐसे कभी कभी किसी को निकल जाता है कि हाँ हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको टेम्पररी रिजेक्ट कर देते हैं वो लोग, एंड देन यू कैन फर्दर अपील फॉर द री मेडिकल्स। तो ऐसे मेरे काफ़ी थे ऐसे कोर्समेंट जिनके ऐसे ब्लड में कुछ तो ऐसे इशू आए थे, बट वो क्योरेबल है। दे हैड ऐसे वो अनार खा के एंड वो सब करके। आप भी कर सकते हो। शानव, एक और बात है कि जो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ज़्यादातर नीचे एसएसबी और मेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका रिटर्न भी नहीं निकला है, उनके बारे में कुछ? सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। अगर आपको मेडिकल्स में जाना है, अगर आप मेडिकल के बारे में सोच रहे हो आप, सो यू मस्ट मेक श्योर कि आप जो पहली सीढ़ी है वो पहले आप कर लो। तो मेरे केस में भी आया डाउट कि भाई मेडिकल में क्या होगा, ऐसे कभी टेस्ट कभी फुल बॉडी कभी हुआ ही नहीं था, तो काफ़ी मेरे को डाउट्स थे। बट देन वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। यू कांट प्रिपेयर फॉर मेडिकल्स अनलेस यू नो कि भाई ये पर्टिकुलर इशू तुमको है और तुम उसको ठीक कर रहे हो। अदरवाइज जो आपके हाथ में है वो है आपका रिटर्न एंड एसएसबी। तो पहले आप जम के पढ़ाई कीजिए, रिटर्न निकालिए, फिर गो फॉर एसएसबी एंड देन गो फॉर मेडिकल्स। फाइनली पैकअप 12 बज चुके हैं रात के। शानव, कुछ बोलना चाहोगे? एन्जॉय एंड वर्क हार्ड। बाय।